ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी को मेरी आवाज़ ना आए तो दोस्तों हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हो, तो आप लोग अपनी लोकेशन चेंज करके इसको सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मीटिंग की। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। बहुत सारे नए लोग होंगे तो थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे साढ़े 6 साल हो चुके हैं मोदी केयर बिज़नेस करते हुए, और मेरे को लाने वाली मेरी वाइफ अक्षी दत्ता थी इस बिज़नेस में, और अक्षी ने मेरे को 2018 में मोदी केयर बिज़नेस के बारे में बताया। उस दौरान में मैं जॉब कर रहा था और मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपए महीना। तो मैं शुरुआत से लड़का ऐसा था जिसके बड़े-बड़े सपने थे। तो मैं ना उस टाइम जॉब कर रहा था, तो मेरे को ये लगता था यार बड़ी-सी गाड़ी होगी अपने बलबूते की। हालाँकि मेरे पापा ने मेरे को 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर रखी थी। लेकिन उसके बाद बड़े-बड़े सपने थे कि भाई एक दिन अपने पापा को इससे भी बड़ी गाड़ी गिफ्ट करूँगा। तो हुआ क्या, मैंने सोचा कुछ ना कुछ सेविंग करके ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिज़नेस से ही पैसा आता है, बिज़नेसमैन ही पैसा कमा सकता है। तो उस दौरान में अक्षी का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने अक्षी को मना कर दिया कि यार ये बेकार के काम है। वो बहुत सारी कंपनी आई थी, मेरी सिस्टर करके छोड़ चुकी है। तो अक्षी ने हार नहीं मानी। अक्षी ने मेरे को एक इवेंट में ले जाके बैठाया। वो था 350 किलोमीटर दूर जयपुर में। और दोस्तों जयपुर में क्या देखते हैं, इतने सारे लोग कामयाब है, और अक्षी उस टाइम पे जैगुआर ले चुकी थी 50 लाख रुपए की। जब मैंने इतने सारे एग्जांपल्स देखे ना, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, मोदी केयर बिज़नेस से सपने पूरे हो सकते हैं। वो छोटे-मोटे सपने नहीं, बड़े-बड़े सपने। तो मैं मोदी केयर बिज़नेस में आया। मेरे को अक्षी ने बताया कुछ चीज़ों के बारे में, ये तेरे को करना है। और मैंने अपनी पार्ट टाइम में पहले महीने इस बिज़नेस को किया था। तो पहले महीने का जो मेरा अमाउंट आया था अकाउंट में, वो था 689 रुपए। फिर मैंने फुल टाइम करना चालू कर दिया। फुल टाइम चालू कर दिया तो सुबह से लेकर रात तक 9 टू 9 मैं इस बिज़नेस को करता था, मोदी केयर बिज़नेस को। एक नौकरी की तरह इस बिज़नेस को किया। जैसे हम नौकरी पे जाते हैं ना, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक या 8 बजे तक, इसी तरह मैंने मोदी केयर बिज़नेस को किया था। दोस्तों 3 महीने बाद मेरा जो पे आउट था वो था 35,000 रुपए, और 6 महीने बाद जो पे आउट था वो था 50,000, 50,000 रुपए। दिखने में ठीक-ठाक थे, तो शादी हो गई। और शादी के बाद हम दोनों आज महीने का 14 लाख रुपए कमाते हैं, एक दिन का 55,000 रुपए कमाते हैं। देखो मोदी केयर बिज़नेस की ताकत क्या है। आज एक दिन का 55,000 रुपए कमाते हैं, और तब मैं एक महीने में 50,000 रुपए कमाता था। ये मोदी केयर बिज़नेस की ताकत है। ज़िंदगी एकदम पलट गई मोदी केयर में आते ही। तो आज 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, मर्सिडीज ई क्लास, और 4 गाड़ियां ले चुके हैं, अमेज, ब्रेजा, जैगुआर, और बहुत सारी विदेश यात्राएं घूम के आ चुके हैं। सब मोदी केयर से मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहेंगे कि सर आपने 6 महीने में 50,000 रुपए कैसे किए, आपने 3 महीने में 35,000 रुपए कैसा किया? क्या आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे को यस करके बताएं चैट बॉक्स में। जानना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो मैं एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा आज। देखो, बस इतने सारे यस। तो मैं एक पॉइंट पे बात करूंगा दोस्तों। जब मैं पहली बार मीटिंग करने गया था अक्षी के साथ, तो मैंने अपने घर के पास ही मैंने अपने दोस्त को बोला कि अपने छोटे भाई को बोला कि अपने किसी दोस्त के घर मेरे को मीटिंग करवा। उसने अपने छोटे छोटे भाई ने अपने दोस्त के घर मीटिंग फिक्स करा दी। तो मैं वहां पे जाता हूँ अक्षी को लेके। वहां पे एक डेमो प्लान होता है, मैं बैठ के देखता हूँ अक्षी डेमो प्लान करती है, क्योंकि मैं तो नया था, मेरे को कुछ आता जाता नहीं था। तो अक्षी ने डेमो प्लान किया। वो जो छोटे भाई के दोस्त की मम्मी थी, उन्होंने बोला मैं सोच के बताऊंगी। तो उन्होंने आधार कार्ड मेरे को दे दिया था, लेकिन ऑर्डर वगैरह के बताया नहीं था। फिर अगले दिन मैंने दोबारा से एक और मीटिंग करवाई। वो थी घर के पास ही वो भी। तो वहाँ पे एक कपल थे, पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अच्छी फैमिली के थे। वो उन्होंने बोला कि हम सोच के बताएंगे। उन्होंने आईडी नहीं दी थी। फिर अगले दिन मैं नौकरी पे जाता तो अक्षी का मेरे पास फोन आया था। एक बात बता, जो वो आंटी थी जिनका आधार कार्ड आ गया था, क्या तूने उनसे बात करी, ऑर्डर लिया? एक बात बता, जिनके घर कल रात को हम दोनों गए थे मीटिंग करने, क्या तूने उनसे बात करी? उनसे आधार कार्ड के लिए पूछा? आधार कार्ड मांग, अभी तुरंत फोन कर और आधार कार्ड मांग, और अभी तुरंत फोन उन आंटी को कर और उनसे ऑर्डर मांग। तो मैंने कहा यार मेरे को तो शर्म लगेगी, ऐसे कैसे मैं आधार कार्ड मांग लूं, ऐसे कैसे मैं ऑर्डर मांग लूं। तो दोस्तों अक्षी ने मेरे पीछे पड़ के मेरे को फोन करवाया। देख, फोन तुरंत कर और मेरे को बता क्या बोलते हो। मैंने आंटी को फोन किया। आंटी ने मेरे को ऑर्डर दे दिया, एक नोनी जूस का। दूसरा प्रोडक्ट मेरे को 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर दिया। दूसरा प्रोडक्ट मेरे को याद नहीं, शायद शैम्पू था। 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर आ गए। मैं बड़ा खुश कि यार 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर आ गया, अक्षी तो सही कह रही थी। फिर उसके बाद मैंने वो अंकल को फोन किया जिनकी आईडी नहीं आई थी। वो अंकल ने फोन नहीं उठाया। अक्षी को बताया मैंने, अंकल ने फोन नहीं उठाया। अक्षी ने बोला कि आधे घंटे बाद दोबारा फोन किया। मैंने आधे घंटे बाद दोबारा फोन किया। आधे घंटे बाद अंकल कहते हैं बेटा मैं ना शाम को सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अक्षी को बताया। अंकल ने बोला आंटी, वो अंकल बोल रहे हैं कि मैं शाम को सोच के बताऊंगा। तो अक्षी ने बोला कि एक काम करियो, तो अभी ऑफिस, जब शाम को ऑफिस से घर पहुंचे ना, घर जाके तुरंत कॉल करियो।
मैंने अंकल को कई सारे कॉल किया, अंकल ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें हो सकता है उन्हें करना ना हो, उन्हें मोदी केयर ज्वाइन ना करना हो। दोस्तों ये चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि यहाँ एक पॉइंट आता, वो है फॉलो अप, वो है क्लोजिंग। दोस्तों आप अपने घर से किसी के घर जाते हो, वहां पे डेमो दिखाते हो, मेहनत करते हो, प्लान दिखाते हो, आपका पैसा लगता है अपने घर से उसके घर जाने तक, आपका समय लगता है अपने घर से उसके घर जाने तक, फिर वहां पे डेमो प्लान दिखाते हो, 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपका वहां पे टाइम लगता है, और उसके बाद आप शर्म कर जाते हो आईडी लेने में और ऑर्डर लेने में। दोस्तों मेन चीज है, जब आप इतना समय लग रहा है ना, तो वहां से आईडी और ऑर्डर लेके उठा करो। क्लोजिंग और फॉलोअप ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी मीटिंग लगभग 40 मिनट की होनी चाहिए, 40 मिनट्स। लोग क्या करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मीटिंग में लगा के आते हैं, उनकी दादी की भी बात करेंगे, अच्छा आपकी दादी कैसी है, आपकी नानी कैसी है, अरे उन आंटी ने तो ऐसे किया था, उन अंकल ने तो ऐसे किया था, चाय चल रही है, पकौड़े चल रहे हैं, 2-2 घंटे लगा के आते हैं उनकी मीटिंग में। कभी ऐसे मीटिंग में दोस्तों सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस तभी मिलती है जब आप 40 मिनट की मीटिंग करके आते हो। जिसको समझना है वो 5 मिनट में भी समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना उसको आप पूरा दिन समझाते रहो, वो नहीं समझने वाला। 40 मिनट की मीटिंग में 10 मिनट का आपका डेमोन्स्ट्रेशन रहना चाहिए, 10 मिनट के आपका प्लान रहना चाहिए। 10 मिनट में डेमो बड़े आराम से हो सकता है। आपको क्या करना है, स्टेरिक क्लीन का डेमो, पेस्ट का डेमो, या फिर सामने वाले का इंसान की नीड देख के प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। जैसे सामने वाले बुजुर्ग है, उनको सप्लीमेंट्स बता सकते हो, आप सप्लीमेंट का डेमो दिखा सकते हो। सामने वाला कोई न्यू जनरेशन है, उसको हेल्थ का, या किसी कोई लड़की है उसको स्किन केयर का बता सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से 10 मिनट में डेमो खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में प्लान भी बता सकते हो। प्लान कैसे बताना है, सिर्फ 5 फायदे बताने हैं। लोग क्या करते हैं, प्लान का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, आप इतने लोग जोड़ोगे तो ये होगा, आपके साथ इतने इतने पैसे आएंगे। कभी इतने स्ट्रक्चर में आप घुसोगे कि सामने वाला जो नया है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, उसको आप इतनी चीजें डिटेल में बता रहे हो, उसके दिमाग से सारी चीजें निकल जानी है। आपको क्या करना है, वहां पे 10 मिनट में 5 फायदे बताने हैं कि 10% के गिफ्ट मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, और आपको 30% तक की छूट मिलती है, लॉयल्टी मिलती है, और यहाँ से कुछ कुछ लक्ष्मी जी भी आती है, कैशबैक आता है। मार्केट में आप जाओगे दुकानदार के पास, वो कुछ नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे 5 फायदे मिलते हैं। यहाँ पे विदेश यात्रा मिलती है, यहाँ पे गाड़ी का पैसा मिलता है, यहाँ पे घर का पैसा मिलता है। प्लान खत्म। 10 मिनट में डेमो, 10 मिनट में प्लान, और फिर जो बाकी के 40 मिनट के 20 मिनट बचे हैं ना, वो 20 मिनट आपको लगाने फॉलो अप क्लोजिंग में। अब क्या करना है, क्लोजिंग की बात आई। देखो बहुत सारे लोग ना, सबसे पहली चीज है, शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं मांगने में। दोस्तों एक बात अपने दिमाग में डाले ना, जो हमारा मोदी केयर बिजनेस है ना, ये मांगने का बिजनेस नहीं है, ये है देने का बिजनेस। कभी आपको हाथ ऐसे करके नहीं जाना है, किसी भी मीटिंग में आपको हाथ ऐसे करके जाना है। आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हो, आप एक बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो। तो दोस्तों मोदी केयर बिजनेस है, देने का बिजनेस है। आपको यहाँ पे शर्माना नहीं है आधार कार्ड वोटर आईडी लेने में। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन रखने हैं। लोग जब आधार कार्ड या ऑर्डर आईडी मांगने जाते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं, सब आधार कार्ड दे रहे हो, आधार कार्ड दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप ऑर्डर दे रहे हो या नहीं दे रहे। नहीं का ऑप्शन नहीं देना है। इसमें आपको 2 चॉइस रखनी है। वो 2 चॉइस क्या है, यस की चॉइस होनी चाहिए, दोनों की दोनों। सबसे पहले उनसे पूछना है, प्लान खत्म होते, सर आपको डेमो पसंद आया या आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, आपका वो प्लान पसंद आया। वो बोलेगा कि डेमो पसंद आया, प्लान पसंद आया, उसको दोनों ही चीजें पसंद आएंगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगा उसमें। फिर उसके बाद उससे पूछना है, सर आपको हमारा सर आप आधार कार्ड दे रहे हो, वोटर आईडी दे रहे हो। फिर वो उसके पास ना का ऑप्शन नहीं दिया, आपने बोला आधार कार्ड दे रहे हो, वोटर आईडी दे रहे हो, नहीं का ऑप्शन आपने नहीं रखा। फिर वो बोलेगा, हो सकता है वो बोले कि मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, हो सकता है कि वो बोला अपनी मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, हो सकते है मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। जब बीवी और पति की बात आती है ना, कोशिश क्या करो कि कपल साथ में बैठा हो, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हो। और कई बार होता है कि दोनों को थोड़ा सा कोशिश क्या करो, दूरी बना के बैठा है। कई बार होता है कि वो बगल में कौनी मार देते हैं, नहीं नहीं ये काम नहीं करना, बेकार के काम है। हस्बैंड को कौनी मार देगा, वाइफ कौनी मार देगी। कोशिश क्या करो, थोड़ी सी दोनों में दूरी बनी रहे और कपल साथ में बैठा हो। जब हम यंग जनरेशन को बताने जाते हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, उनको बता सकते हो आप, उनको बता सकते हो, उनको पूरी फैमिली के साथ बैठा के डेमो प्लान करना है। जब उनकी फैमिली बैठी होगी ना, उनको बोलो कि आप ना एक काम करो, अपने घर में हमारी मीटिंग करवाओ, जहाँ पे आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सब बैठे हो। जब आप उधर जाओगे ना, उनकी फैमिली बैठी होगी, डेमो प्लान करोगे, हो सकता है कि मम्मी पापा ना राजी हो सकता है कि दादा दादी राजी हो जाए, दादा दादी बोले कि बेटा नहीं, हमारा पोता इस काम को करेगा। तो दोस्तों जब स्टूडेंट को बताने जा रहे हो तो पूरी फैमिली बैठे हो, जब हस्बैंड वाइफ को बताने जाओ तो दोनों कपल बैठे हो। कोशिश क्या करो, सब बैठे हो,
ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है कि मैं पूछ के बताऊंगा। फिर आता है सोचने की बात कि मैं कल सोच के बताऊंगा या परसों सोच के बताऊंगा। जब आती है ना कल सोचने की बात या परसों सोचने की बात, तो जब भी वो बोले कि मैं शाम को सोच के बताऊंगा, मेरे हिसाब से फोन की जगह ना आप उसके घर पहुंच जाओ। अगर ज्यादा दूर है घर, 1-1.5 घंटे की दूरी पे है या आधा घंटे की दूरी पे या पौने घंटे की दूरी पे है, तो आप फोन कर सकते हो। लेकिन पास में है, 15-20 मिनट की दूरी पे है, तो आप उसके घर पहुंच जाओ। घर पहुंच के उनसे पूछो कि सर आपने मेरे को बताया था कि मैं शाम को पूछ के बताऊंगा या सोच के बताऊंगा, क्या रहा है सर, आधार कार्ड दे रहे हो या वोटर आईडी दे रहे हो। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है यार ये दोबारा आ गया, इसके बेचारे के पैसे खराब होंगे, इसका समय लग रहा है। तो इसमें वो आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी दे देगा ज्वाइनिंग के लिए, और हो सकता है ऑर्डर भी दे दे। ठीक है, कई बार होता है कि वो 2 घंटे या 3 घंटे में बता देता है, कई बार होता है अगले दिन का बोलता है। तो आप वहां पे उनके घर पहुंचने की कोशिश किया करो। फिर आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है कि आपको क्लोजिंग में एक अपनी डायरी और पेन लेके रखना है, उसमें ऑर्डर लिखना है। जब आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी हाथ में आ जाता है तो बताओ कि सर ऑर्डर कैसे कैसे लिखूं मैं। कोशिश करिए कि पहले जब आप जाते हो ना उनके घर पे, तो एक अच्छा ऑब्जर्वर बन के जाना है। ऑब्जर्वर कैसे, कि उनके घर में बैठ के देख लो कि इसके घर में क्या क्या चीजें, अच्छा इसको गाड़ी पसंद है, अच्छा इसके घर में बच्चे भी हैं, अच्छा इसके घर में बुजुर्ग भी हैं। देखो उनके घर में। अब ये नहीं देखना कि कीन ऑब्जर्वर की तरह कि भाई उनके घर में कमरों में घुस घुस के देख रहे हो कौन कौन है। ऐसे घुसोगे तो लोग भगा देंगे। कोशिश किया करो कि उनके घर में वहीं बैठे बैठे देख लो कि इनके घर में कैसे कैसे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी, एक छोटा बच्चा भी है, गोदी वाला बच्चा भी है। इससे क्या होता है कि हमारे पास ना दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि हम इसको ना सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, कि हम इसको बच्चे के स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बता सकते हैं, कि हम इसको फोन के मोबाइल की इन्वायरो चिप के बारे में बता सकते हैं। अब बात आती है ऑर्डर लेने की। ऑर्डर लेने के बाद मैं पूछूं उनसे सर आपके घर में बाथरूम कितना, वो बोलेगा कि मेरे घर में 4 बाथरूम है। तो कोशिश क्या करो ज्यादा ज्यादा ऑर्डर लिखने की। जब ज्यादा बोलोगे ना तो बोलेगा नहीं नहीं इतना ही रहने दो। आपने बोला 4 बाथरूम है तो सर 4 बियॉन्ड व्यू लिख दूं क्या, 4 टॉयलेट क्लीनर लिख दूं, तो बोलेगा नहीं नहीं 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सिर्फ 2 लिख दो। 2 टॉयलेट क्लीनर का ऑर्डर आ सकता है, हो सकता है 1 का आ जाए। एक ऑर्डर आ गया, अच्छा सर आपके घर में फोन है, फोन में तो सर बहुत खतरनाक किरणें निकलती हैं, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है इन्वायरो चिप, जो कि किरणों को खत्म कर देता है हमारे बॉडी के लिए। हम जो फोन हार्मफुल होता है वो चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। फोन ऐसी खतरनाक चीज है जिससे आजकल कैंसर सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है, हार्ट अटैक मैक्सिमम हो रहे हैं, ये सिर्फ फोन की वजह से हो रहे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे सर, आपको याद हो वो छोटी सी चिड़िया होती थी, वो सारी खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ फोन की रेडिएशन से खत्म हुई है। तो सर हमारे पास ये मोदी केयर की इन्वायरो चिप है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे प्लस पॉइंट आपके लिए क्या होगा, देखो अगर 4 फोन है ना तो वो सामने वाला इंसान ना चारों की चारों फोन के लिए इन्वायरो चिप ले सकता है। चारों की चारों फोन की इन्वायरो चिप लोगे तो 650 कुछ की वो इन्वायरो चिप आती है। 4 चिप निकल गई, आपका आराम से लॉयल्टी बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है 60% बिजनेस वॉल्यूम है। फिर आते हैं देखते हैं कि आपके घर में सर आपके मम्मी पापा भी हैं, क्या इनको बीपी है, क्या इनको शुगर है, ये सब चीजें पूछ के, अगर बीपी है शुगर या कुछ घुटनों में दिक्कत तो नहीं है, इसमें क्या होगा आप बीपी के लिए नोनी जूस दे सकते हो, बीपी हाई है। अगर शुगर है तो करेला जामुन जूस दे सकते हो। अगर उनके घुटनों में दिक्कत है तो ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, विटामिन डी दे सकते हो। ऐसे करके आप बड़े आराम से अपना 3000 से 5000 का ऑर्डर लेके उठ सकते हो। लोग यही नहीं करते दोस्तों। मैंने जो 6 महीने में जो सीखा था ना, जो 50,000 रुपए किए थे, वो इसी वजह से किए थे कि मैं ऑर्डर लेके उठता था, कहीं भी जाता था। हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि एक दिन बाद बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। कई बार तो लोग फोन ही नहीं उठाते थे। दोस्तों आज भी अक्सर मेरे साथ ये होता है कि लोग फोन नहीं उठाते हैं, तो क्लोजिंग करके ही उठे, पूरा प्रॉपर ऑर्डर लेके उठे, शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। अक्षी ने मेरे को एक चीज बता दी थी कि तू किसी भी लेवल पे होगा, तू कितने भी बड़े खानदान से हो, मोदी केयर में तू 0 से स्टार्ट कर रहा है, अपने आप को एक 0 समझियो। यहाँ पे तेरे को शर्म नहीं करनी है बिल्कुल भी। पैसा कमाने के लिए ना शर्म साइड में करनी पड़ती है। अंबानी जी को शर्म नहीं आती रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेचने से, ऐश्वर्या राय को शर्म नहीं आती टीवी पे आके लक्स साबुन बेचने से, अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती टीवी पे आके नवरत्न तेल वो 1 या 2 रुपए का पाउच बेचने से। तो तेरे को किस बात की शर्म है ऑर्डर लेने पे? तो दोस्तों शर्म साइड में करनी पड़ेगी अगर पैसा कमाना है। मोदी केयर बिजनेस में अगर आना है ना तो आपको शर्म साइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लोजिंग के बारे में। दूसरी चीज आती है दोस्तों, अगर
आपको बिजनेस बढ़ाना है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है फास्टर 10 का। फास्टर 10 एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें जैसे भी कोई आप अपने न्यू ज्वाइनिंग लेके आते हो अपनी टीम में, तो उसको फास्टर 10 के बारे में बताओ कि आप अगर इसी महीने इतना पीवी करते हो, 240 पीवी करते हो, तो आपका फास्टर 10 हो जाता है, जहां से आपको कंपनी से गिफ्ट मिलता है। तो फास्टर 10 एक ऐसी चीज है जहां पे एक सड़क चलते हुए एक इंसान को भी आप फास्टर 10 करा सकते हो। उसको कुछ नहीं बोलना है कि देखिए अगर आप 4 लोग या 5 लोगों से इतना इतने का ऑर्डर डलवाओगे तो आपको इतने का अमाउंट का तो चेक आ जाएगा, इतने अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आपको साथ के साथ इतने का गिफ्ट भी मिल जाएगा। तो ये सड़क चलते इंसान से भी आप फास्टर 10 करा सकते हो। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ फास्टर 10 के बेनिफिट क्या है। लोग सोचते हैं कि 1100 पीवी कैसे करें, 1100 पीवी तो बहुत सारा हो जाएगा, 32,000 पीवी, 30-32,000 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, लेकिन लगभग 50-60 हजार रुपए की सेल हो जाएगी। यार इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के दिमाग में रहता है तो बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों मुश्किल काम कुछ नहीं, जब इसको आप डेलीगेट करोगे ना, हमेशा आप किसी भी अच्छे लीडर से सुनना कि आपको अगर अपना काम आसान करना है तो ड्यूटीज को डेलीगेट कर दो, टीम में डेलीगेट कर दो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपको अपना डायरेक्टर 1100 पीवी इसको आसान करना है तो इसको भी डेलीगेट कर दो। डेलीगेट कैसे करना है कि आपने अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम फास्टर 10 करवाने हैं। जब 240 पीवी वाले 5 लोगों से फास्टर 10 करवा दोगे ना, सिर्फ 5 लोगों से, आपका डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। और फास्टर 10 करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक सड़क चलता वाला इंसान भी कर सकता है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इस पे आप लोग ऑफर भी दे सकते हो। ऑफर कैसे? अपने मन से कुछ भी ऑफर दे सकते हो। मैं एक ऑफर बताना चाहूंगा जो अक्षय और मैं देते हैं हम लोग फास्टर 10 में अपनी टीम को लेके। तो फास्टर 10 का ऑफर क्या है कि आपने अपनी टीम में जो भी न्यू ज्वाइनिंग है उसको ये बोल दिया कि भाई अगर आप फास्टर 10 इसी महीने करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से तो प्रोडक्ट फ्री का फ्री मिलेगा, दूसरी चीज आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे आएंगे, लेकिन मेरी तरफ से और अक्षी की तरफ से आपको एक 500 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा, 500 रुपए का कैश मिल जाएगा। अब उसे दिखेगा कि यार यहाँ पे तो 1000 रुपए का मुनाफा आ रहा है, उधर से कंपनी की तरफ से गिफ्ट आ रहे हैं, तो मैं तो फास्टर 10 कर लेता हूँ। अगर आपको इतना अलाउ प्रोडक्ट पॉकेट अलाउ नहीं करते तो आप 250 रुपए कैश या 250 रुपए का प्रोडक्ट रख सकते हो, 500 रुपए का बेनिफिट दे सकते हो। ये अगर ये नहीं रखना है तो 500 रुपए का कैश कर सकते हो, अगर ये नहीं रखना है तो 500 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट ऑफर में दे सकते हो। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो ऑफर आप अपने न्यू ज्वाइनिंग को दे सकते हो। इससे क्या होगा, फास्टर 10 न्यू ज्वाइनिंग जाएंगे ना, बड़े आसानी से कर लेंगे। उनको दिखेगा कि मेरे को यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, बस थोड़ा सा काम करने से 2 4 5 6 लोगों को ही बताना है मेरे को इस बारे में, इतने इतने का ऑर्डर डलवाना है और फास्टर 10 हो जाएगा। तो फास्टर 10 बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी आपको क्लोजिंग फॉलो अप, दूसरी चीज बताई मैंने फास्टर 10, तीसरी चीज मैं जब इस बिजनेस में आया था मैं हर महीने अपने लेवल का एक टारगेट रखता था। वो टारगेट कैसे रखता था कि मैं इस महीने आया हूं, मैंने फास्टर 10 करा है, तो मैंने फास्टर 10 तो नेक्स्ट डे ही कर लिया था, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से कुछ ऑर्डर डलवा लिया था, कुछ खुद का ऑर्डर था, कुछ अपने भैया भाभी से डलवा लिया, ऐसे करके मेरा फास्टर 10 हो गया था। तो मेरे पास पूरा महीना पड़ा, तो मैंने सोचा इस महीना 13% करके मारूंगा। तो मैंने पहले महीने टारगेट लिया 13% मेरा कंप्लीट हो गया था। अगले महीने का मैंने टारगेट तैयार रखा कि अगले महीने मेरे को अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, 16% करना है। तो दोस्तों अगले महीने के लिए भी मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया, 16% नहीं हुआ था, 15% हो गया था। फिर ऐसे ही उसके अगले महीने मैंने अपना टारगेट लिया डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर का लिया, डायरेक्टर आराम से क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने टारगेट लिया सीनियर डायरेक्टर का, फिर मैंने टारगेट लिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। दोस्तों हर महीने अपना कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलो। जब तक टारगेट बेस नहीं होगा, लोग पता है क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि काम करे जा रहे, भागे जा रहे, एक्शन ले जा रहे, डेमो प्लान करे जा रहे, लेकिन उनको महीने का कुछ पता ही नहीं है कि इस महीने मेरे को करना क्या है। बस मीटिंग करनी है। आपको हर महीने अपना एक टारगेट रखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है तो उसको ये इस महीने का टारगेट लेना पड़ेगा कि मेरे को अपनी या तो 1 लाख एलपीबी करनी है, एलपीबी का टारगेट ले सकते हो, या तो मेरे को अपना टाइटल जंप करना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टाइटल ले सकते हो, या मेरे को श्रीलंका इस महीने क्वालिफाई करना ही करना है, या मेरे को श्रीलंका के लिए इस महीने अपना ईडी करना है। हर महीने एक टारगेट लेके चलो। जब तक लाइफ में टारगेट नहीं हो ना, वो कहते हैं जब तक लाइफ में गोल नहीं है तो दुनिया जिंदगी सब गोल ही चलती रहती है, जिंदगी गोल हो जाती है जीरो की तरह।
तो लाइफ में ना गोल लेके चलो। जब आप किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो इंटरव्यू जो लेता है आपका इंटरव्यू, वो सबसे पहला उसका सवाल होता है कि आपके आने वाले 5 साल के गोल क्या है। पता है वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि सामने वाला बंदा हमारी कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्टिव होगा नहीं होगा। जब इसको, सामने वाले को अपने खुद की लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या प्रोडक्टिव होगा। दोस्तों, इसीलिए अपनी लाइफ में हर महीने का एक गोल लीजिए कि मेरे को इस महीने सीनियर एक्टर करना है, इस महीने ईडी करना है, इस महीने एसईडी करना है। अगर आप रेड हो तो रेड के अलावा मेरे को इस महीने जीआरडीडी करना है। जीआरडी के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या जीआरडी के लिए जैसे रेड हो तो 12 लैख मेरी क्वालिफाई होती है, मेरे को इस महीने अपनी 13वीं डायरेक्टर क्वाली करवानी है। उससे अगले महीने मेरे को अपनी 14वीं लैख डायरेक्टर करवानी है। जीआरडीडी होगा मेरा। इस महीने मेरे को 2 लाख एलपीबी करनी है। तो हर महीने अपना एक टारगेट लेके चलो। सबसे पहली चीज बताई मैंने क्लोजिंग फॉलोअप, दूसरा बताया मैंने आपको फास्टर 10, तीसरा बताया मैंने टारगेट। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जिससे आप अपना बिजनेस में जंप कर सकते हो। और एक और मैं बताना चाहूंगा, जिससे मैंने अपना बिजनेस में 6 महीने में 50,000 किए थे, वो था कि मैं हर महीने डेली बेसिस पे एक्शन लेता था। मेरे को पता है बहुत सारी लेडीज हैं जो एक्शन डेली बेसिस पे इतना नहीं ले सकती जैसे मैं लेता था 9 to 9, लेकिन जिसके पास समय है वो तो करिए। अगर आप 9 to 9 इस बिजनेस को दोगे ना टाइम, तो 6 महीने 50,000 नहीं, 6 महीने में लाख रुपए भी आ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप अगर कंसिस्टेंट हो ना इस बिजनेस में, रोजाना काम कर रहे हो, चाहे 1 घंटा दे रहे हो चाहे 2 घंटा दे रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देगी ही देगी। दोस्तों, अक्षय और मैं आज रोजाना बेसिस पे काम करते हैं। हमारे पास अपनी एक छोटी डायरी रहती है जिसमें शेड्यूल रहता है। हमारा बॉस कोई नहीं, हमारा बॉस है हमारा शेड्यूल, हमारी डायरी। इसमें हम लोग अगले महीने अक्टूबर तक की हमारी पूरी प्लानिंग हो रखी है कि अक्टूबर में 1 तारीख को कहाँ जाना है, 2 तारीख को कहाँ जाना है, 3 तारीख को कहाँ जाना है, 4 को कहाँ जाना है, 5 को कहाँ जाना है, 6 को कहाँ जाना है। सितंबर का पूरा फुल पड़ा हुआ है हमारा। हमेशा हमारी टीम को, हमारी जितनी भी टीम बैठी होगी ना, सबको पता होगा कि हमारे डेली बेसिस का कहीं ना कहीं शेड्यूल रहता है। जैसे अभी जस्ट ये अभी आपको पता है कि हमारी 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो, 8:30 पौने 9 बजे स्टार्ट होनी थी, बट मैंने लेट स्टार्ट करी क्योंकि हमारी इससे पहले भी एक मीटिंग चल रही थी। हमारे घर पे कोई आया हुआ था, इससे पहले मीटिंग चल रही थी, उससे पहले भी दोपहर को हमारी एक मीटिंग थी। तो दोस्तों, हमारा हमेशा एक शेड्यूल बना रहता है। तो आप एक्शन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा एक्शन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आ सकते हो। ठीक है, तो क्लोजिंग फॉलोअप हो गया, आपका फास्टर 10 हो गया, टारगेट बेस हो गया और एक्शंस हो गए। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मैंने बताई हैं। तो बाकी आगे की चीजें, हमारे पास से एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, बहुत ही जबरदस्त लीडर है, वो है आपकी प्यारी सी अक्षी दत्ता मैम। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करेंगे और सब चैट बॉक्स में लिखेंगे वेलकम अक्षी मैम। तो बुलाते हैं अक्षी मैम को। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस, हाँ यस यस, चलिए।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से दिग्विजय जी ने आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर करी। क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें लोगों से बात करनी चाहिए, कितना हमें बताना चाहिए, कितना हमें नहीं बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल चीज है, और आप में से मुझे पता है बहुत से लोग उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे अपना तरीका शेयर करूंगी कि जब मैं डेमो प्लान करती हूँ उस समय पे मैं कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसको बताने से पहले, क्योंकि आज हमारे बीच में 1500 लोग बैठे हैं, 1000 यहाँ और 500 यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। दोस्तों नाम अक्षी है, काम मोदी केयर है, 11.5 सालों से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। छोटे से 60 गज के घर में रहती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, सेकेंड ईयर में मेरे पापा ने मुझे धक्का दिया मोदी केयर बिजनेस के अंदर। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और बस पापा का मन रखने के लिए पापा के धक्के से इस बिजनेस में आई थी। नहीं जानती थी कि यहाँ पे मेरे सारे ड्रीम्स कभी ना कभी अचीव हो जाएंगे। मैंने ठाना हुआ था कि मैं इस बिजनेस को बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो एक अच्छी जॉब कर लूंगी या फिर कोई और चीज करूंगी, लेकिन इसको मेंबर जोड़ने वाला काम तो मेरे बस की नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भगवान जी आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो सब चीजें पॉजिटिव होती जाती हैं। मैंने इस बिजनेस को समझा, जाना, अपनी डेमो किट बनाई, डेमो किट बना के लोगों से मिलना चालू किया, रिजेक्शंस को फेस किया। रिजेक्शंस को फेस करने के बाद भी छोड़ के नहीं गई, डटी रही, इस बिजनेस को में टिकी रही। और टिकने का फायदा ये हुआ दोस्तों कि आज लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आज यहाँ से 14 लाख रुपए की हाईएस्ट इनकम ले चुके हैं। आज यहाँ से 4 गाड़ियों के मालिक हैं, जिनमें से एक गाड़ी मर्सिडीज बेंज है, 85 लाख रुपए की, एक जैगुआर है, एक वो है ब्रेजा है और एक होंडा मेज है। इतनी सारी गाड़ी है कि आदमी ने रहता कौन सी ली थी कौन सी नहीं ली थी। आज मोदी केयर बिजनेस से 12 विदेश यात्राएं फ्री में करके आए हैं और 13वें ट्रिप पे जाएंगे श्रीलंका बहुत जल्दी, अपनी टीम में से 1000 लोगों को साथ में लेकर। और दोस्तों आज यहाँ से अपनी बात करूँ घर की, तो अपना घर तो हमारा बन चुका है, टीम में भी बहुत सारे घर आ चुके हैं। और साथ ही साथ आज यहाँ पे अगर बात करूँ गाड़ियों की, तो दोस्तों टीम में लगभग 176 लोग ऐसे हैं जो अपनी कार लेकर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सब के पीछे जो राज है ना, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं एक दिन में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसीलिए हम ट्यूसडे और फ्राइडे के रेगुलर सेशन रखते हैं, ताकि आप आओ यहाँ पर, घर बैठे बैठे आप सीख लो कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो गलती ये है कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं आ रहे, ऑफलाइन आना छोड़ दिया है। तो जो लोग ऑफलाइन आना छोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑफलाइन जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो करंट होता है, जो जोश होता है, जो आप सीखते हो, जो आपकी डिटर्मिनेशन आती है, वो अलग आती है और ऑनलाइन में अलग आती है। तो ऑनलाइन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन में भी जरूर जाइए। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी आपसे कि कैसे जब हम लोग के पास जाते हैं, तो जब हम उनको प्रोडक्ट बताते हैं तो हमें उनसे प्रोडक्ट की क्या क्या बात करनी होती है, वो हम बात करेंगे। दोस्तों ये हमारा कैटलॉग है सपने, ठीक है। जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ पास जाते हैं, हमारे पास ये जरूर होना चाहिए। कभी कभी मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो फोन से दिखाते हैं, फोन में बहुत छोटा छोटा दिखता है, या फिर जो वो 20 रुपए का लीफलेट होता है उससे दिखाते हैं। वो 20 रुपए का लीफलेट आप लोगों को देने के लिए रखो, लेकिन जब आपको डेमो प्लान करने जाना है तो ये बड़ी बड़ी किताब और कनेक्ट मैगजीन अपने साथ में रखो, ठीक है। इस किताब के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि मोदी केयर के 700 800 जो भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम साथ में लेकर अपने नहीं घूम सकते। लेकिन ये 70 रुपए की किताब, 70 की आती है ना, कितनी की आती है, 75 रुपीज की किताब आपके साथ पूरी दुकान को उठाकर लेकर चलती है। लेकिन हम ये किताब अपने पास नहीं रखते। कुछ की ये किताबें होती है फटी हुई, वो किसी को दिखा रहे होते हैं तो उसमें से 4 पेज नीचे लुढ़क जाते हैं, वो बहुत गंदा, बहुत बेइज्जती वाली फीलिंग आती है। लोग कहेंगे आई तो है मुझे कार्ड दिलवाने, और इसके तो खुद की जो कैटलॉग है उसके पन्ने फट रहे हैं, ये क्या मुझे कुछ बिजनेस बताएगी। तो हमें थोड़ा प्रेजेंटेबल रखने के लिए, हालांकि जो ज्यादा डेमो करते हैं उनकी कैटलॉग फटती है, जो संभाल के रखते हैं उनकी ऐसी चमकती रहती है जैसे मेरी चमक रही है। लेकिन मैं डेमो किट से नहीं निकाल के लाई, डेमो किट वाली मेरी भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, लेकिन इतनी खस्ता हालत ना हो कि वो पेज फट रहे हैं और बुरी तरीके से, क्योंकि यही हमारा वो है प्रेजेंटेशन, जिससे हम लोगों को समझा सकते हैं कि कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो जब आप अपनी कैटलॉग को खोलते हो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमारी कंपनी के मालिक है समीर मोदी जी, उन्हें दिखाती हूँ। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अब स्टॉक में आगे नहीं आएंगे, उनको मैं नहीं शो करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ज्यादा फोकस, जब भी हम मीटिंग करने जाते हैं ना दोस्तों, तो अगर हम ज्यादा साबुन की, तेल की, पेस्ट की, चाय पत्ती की बात करेंगे तो हम ना बहुत बड़ा बिजनेस नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर हमें बड़े बिजनेस को लेकर आना है तो हमें बड़े प्रोडक्ट्स की बात करनी है, जो हाई बीवी प्रोडक्ट्स हो। अगर हमने एक जगह पे 10 पेस्ट बेच भी दिए तो हम सिर्फ 700 का प्रोडक्ट बेच के आए, लेकिन अगर हमने एक जगह पे एक मल्टीविटामिन बेची तो हमने 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो लोग क्या खरीदते हैं, जो आप बेचते हो। आप क्या बेचते हो, साबुन। आप क्या बेचते हो, स्टेरिक्लीन। आप क्या बेचते हो, पेज। वो
बहुत अच्छी बात है, उसे बेचो, लेकिन अपना फोकस किस पर डालो, हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर। इसकी पूरी नॉलेज लो, इसकी प्रॉपर नॉलेज लो। आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आप किसी नए बंदे के पास जाते हो तो आप उन्हें क्या करते हो, बुलेट पॉइंट्स आपको बताने हैं। किसी भी बंदे के आपने पीछे नहीं पड़ जाना है कि भाई उसको सारा आज घोल के पिला कर ही आऊंगे, पहले दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। लेकिन ऐसी मोटी मोटी सॉलिड बातें आपको प्रोडक्ट्स की पता होनी चाहिए जिससे बंदा कहे भैया ऑर्डर ले, डेढ़ पैड ऑर्डर, फॉलो अप क्लोजिंग साथ के साथ हो जाए। ठीक है, तो मैं आज बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैं प्रोडक्ट्स की बातें करती हूँ। तो जैसे हमारा ये प्लांट प्रोटीन है, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि मार्केट में भी बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोटीन है वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्युबल है। वो हमारी बॉडी में जाके कहीं पे कोई स्टोन फॉर्मेशन या फिर प्रोटीन के लम्स इसके अंदर नहीं रहते, जो हमारी किडनी पे या हमारी बॉडी में कोई अलग से गलत इफेक्ट नहीं डालता है। हमारा जो प्रोटीन है वो इसका पीडी का स्कोर 1 है, जो कि WHO ने दिया है। अगर हम इस प्रोटीन को यूज करते हैं, हम इसको दाल में डाल सकते हैं, इसको आटे में डाल सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोटीन मार्केट का आप लाओगे, गरम करोगे तो गरम करते ही जो उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारा प्रोटीन है इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बनी रहती है। और जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं पूरा दिन जब वो काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है प्लांट प्रोटीन, और ये बहुत सेफ और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मार्केट में जितने भी प्रोटीन आते हैं वो आर्टिफिशियल प्रोटीन से बनाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा प्लांट प्रोटीन है वो मटर और प्लांट के जो प्रोटीन है उससे बनाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फिर मैं क्या करती हूँ, अपने डेमो किट में ना एक प्लांट प्रोटीन ना शेकर में डाल के रख लेती हूँ, उनके सामने प्लांट प्रोटीन पी के दिखा देती हूँ। अब मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किस पे किया, इस प्रोडक्ट पे, और मेरा कितने रुपए का डब्बा बिक गया, 2399 रुपए का। चलो मुझे 2000 का पड़ रहा है, 1900 का पड़ रहा है, लेकिन मेरे तो एक साथ ही लॉयल्टी आने के चांस बना दिए मैंने, इसको बेच दिया। तो थोड़ा मैंने फोकस इस पे डाल दिया कि भैया इसको आटे में डालो, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन है। तो हमने ऐसे बात कर ली, ये अभी मैंने थोड़ा डिटेल्ड कर दिया, लेकिन लोगों के सामने आपने मोटी मोटी बात बतानी है। WHO से है, पीडीकास 1 है, सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी है, ये हमारे को थकावट नहीं होने देगा, ये मोटी मोटी बात आपने बताई। इसके अंदर हमारा प्रोटीन क्रस्ट आता है जो वेट घटाने या बढ़ाने में काम आ सकता है। इसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है, जो बच्चे खाते पीते नहीं है, बेड पे सुसु करते हैं, कमजोर ज्यादा रहते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा वरदान वाला प्रोडक्ट है। 2 साल से ऊपर 100 साल के बुजुर्ग को भी आप इसे दे सकते हो। इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कीली बोलते हैं, कोलेस्ट्रम को बोलते हैं ना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी इम्यूनिटी के लिए। जो गाय के पहले दूध का एक्सट्रैक्ट होता है वो मार्केट के पीडियाश्योर में भी आपको नहीं मिलेगा, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में मिलेगा। ये क्या करता है, जो बच्चे खाते पीते नहीं है, बेड पे सुसु करते हैं, ज्यादा कमजोर होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, या पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, उनके लिए वरदान है। दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है, गारंटी, अगर आपने इन चीजों ये इसके ऊपर रट्टा लगा लिया ना, अगर आपके मीटिंग में 10 लोग बैठे हैं तो 5 या 6 लोग लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों से हर कोई प्यार करता है, और बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट जब आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना तो वो खरीदेंगे, बट हम बताते नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या आता है, इसके अंदर हमारा क्रिल ऑयल आता है, इसके अंदर हमारा कोरियन जिनसिंग आती है, इसके अंदर हमारी ग्लूकोजामाइन, जो गुटिया कह रही हूँ, देखो गुटिया के जो घुटने हमारे बोल जाते हैं ना एक टाइम के बाद, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है उसको दोबारा से रिपेयर करने का काम करता है। फिर थोड़ा सा आप उनको बता सकते हो लॉजिक कि जब हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कम उम्र हमारी होती है, तो हमारे जो घुटने होते हैं ना उसके बीच में ग्रीस होती है। अब जब वो ग्रीस सही रहती है, मतलब ये मेरा घुटना है, घुटने के बीच में गद्दा रखा हुआ है, या फिर इसमें एक लिक्विड है जो तेल है, अगर मेरा घुटना, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, तो घुटना मेरा सही है, कोई दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती है, वो जो घुटने के बीच में जो गैप होता है वो कम होता जाता है। अब जब वो कम होता जाता है तो जब घुटना घुटने से टकराता है, चलते फिरते, उठते बैठते, तो हमें होती है दर्द। और जब वो दर्द होती है तो हमारे को बोलते हैं कि घुटनों का ऑपरेशन करा लो, क्योंकि आपका जो उसका ग्रीस थी वो हो चुकी है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, ये घुटने की ग्रीस को दोबारा से काम में लाने का काम करता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गठिया भाई रहता है, जिनको बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है जॉइंट्स में, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और भी बहुत सारी चीजों पे हमारा जॉइंटिस काम करता है। ये जब मैंने ये वाला एक्शन कर दिया ना, एक्टिविटी की लॉजिक समझा दिया लोगों को, लॉजिक, तो वो जॉइंटिस मेरी बिक गई। लेकिन हम लॉजिक ही नहीं समझा पाते लोगों को। लॉजिक क्या है, वो जो घुटने की ग्रीस थी वो कम उम्र में
ज्यादा रहती है तो हमारे घुटने ढंग से चलते हैं, जैसी उम्र कम होती है, उम्र बढ़ती है तो हमारी वो ग्रीस खत्म होती है, फिर जब घुटना घुटने से रगड़ खाता है तो वो दर्द कर देता है। अब जब आपने ऐसे एक्टिविटी लोगों को करके दिखाई 10 जगह, 10 में से 5 जगह तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजों के पीछे के लॉजिक्स पता है। अगर लॉजिक्स पता होंगे ना तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी मूव होगा। तो टाइम लगाओ, लेकिन साबुन तेल पेस्ट पे कम लगाकर इन चीजों पे लगाओ। आप इसके एलोवेरा जूस के बारे में बता सकते हो कि पेट को साफ करता है, नोनी जूस के बारे में बता सकते हो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने ऑर्गन आते हैं सब पे काम करता है। खास ख्याल मेरे पेट का रखता है। शरीर में बीमारियों की जड़ क्या होती है? पेट। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से चालू होती है? पेट से। स्किन प्रॉब्लम, बाल झड़ना कहाँ से चालू होती है? पेट से। नोनी जूस है वरदान। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ना इनके इसके ऊपर बुक लिखी हुई है। इतना बढ़िया, इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट है हमारा नोनी जूस। और नोनी को हम अपनी भाषा में बोलते हैं NONI, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। जबरदस्त है। और हमारे मोदी केयर का अमिताभ बच्चन है। कैसे सेल नहीं होगी? मैंने कैसे 5 करोड़ रुपए की आज सेल कर ली? मैंने नहीं करी सारी टीम ने मिलकर है। लेकिन मैं शुरुआत जब मैंने इस बिजनेस की करी थी, मैं क्या करती थी? मैं यही करती थी। आज भी जब हम डेमो प्लान दिखाने जाते हैं, हम क्या करते हैं? मोटी मोटी बात बताते हैं, बुलेट पॉइंट्स बताते हैं। ये 4-5-10 चीजों के रट्टे लगा लो। नर्सरी से लेके 12th क्लास तक इतनी चीजों के हम रट्टे लगाते हैं, लेकिन उसका हमें क्या फायदा होता है? एक नॉर्मल सी जॉब लग जाती है या फिर कुछ नॉर्मल सा काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इन रट्टों को लगा के अगर अकाउंट में 14 लाख रुपए महीना आता है तो फिर दिक्कत क्या है? ठीक है ना। और इसके अंदर आंवला जूस आता है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। एलोवेरा आता है जो पेट को साफ करता है। करेला जामुन जिन लोगों को हाई शुगर रहती है उनको ले सकते हैं, लो शुगर वालों को नहीं देना। अच्छा हाँ, नोनी जूस जब आप समझाते हो ना, मैं जब भी समझाती हूँ मैं बताती हूँ कि नोनी जूस को 4 तरीके के लोगों को नहीं दिया जा सकता। इससे क्या होता है ना, लोगों का हम पे ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगता कि सिर्फ सामान चेप रहे हैं या हमें बेचने आए, हमें अच्छी, सही और गलत चीज दोनों बता रहे हैं। तो इसकी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन 4 तरीके के लोगों को नोनी जूस नहीं दिया जा सकता। जो लोग इस मीटिंग को अभी अटेंड कर रहे हैं वो मीटिंग को अटेंड कर लो। और आपको लग रहा है मैडम जल्दी जल्दी बोल रही है, हमें अभी ये सारी चीजें कैसे याद होंगी, नाम लिख पा रहे हैं, तो यूट्यूब पे लाइव ये सेशन पड़ा रहेगा। इसको आप रिकॉर्डिंग को सुन लेना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। सुन लेना, आपको फायदा रहेगा अगर अभी थोड़ा सा ऊपर से जाए भी तो हम बताते हैं 4 तरीके के लोग नोनी जूस नहीं ले सकते। जिनकी किडनी डायलिसिस पे होती है, जिनको लूज मोशन होते हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उसे नहीं दे सकते, और जो मदर्स बच्चों को फीड कराती है उनको हम नोनी जूस नहीं दे सकते। जब आप ये 4 चीज लोगों को बताते हो ना तो उनको आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ये भी बता रही है कि इनको नहीं भी देना। मतलब ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट चेप नहीं रहे, ये भी बता रहे हैं किसको देना और किसको नहीं देना। और अगर आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए बोलते हैं पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लो। ठीक है, तो नोनी जूस के साथ नोनी की टैबलेट भी आती है, एलोवेरा जूस आता है, आंवला जूस आता है, करेला जामुन आता है। ये क्या करता है? हमारी शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। करेला और जामुन बहुत नेचुरल चीजें हैं, हमारे घर 24 घंटे अवेलेबल नहीं रह सकती, लेकिन इस बॉटल के अंदर आपको करेला और जामुन दोनों मिल जाएगा। बड़ा सेफ और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, लो शुगर वालों को नहीं देना। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? विजन हेल्थ आती है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ग्लूको हेल्थ आती है शुगर वालों के लिए। कार्डियो एक्टिव आता है जो हमारे हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। हमारे पास स्पाइरुलिना आता है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आप इसको ले सकते हो। हमारे पास डिटॉक्स आता है जो पेट को साफ करने का काम करता है और साथ में स्किन पे ग्लो लेकर आता है। हमारे पास शीलाजीत ओजस आती है, जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है उनको हम शीलाजीत ओजस विद जिंसिंग दे सकते हैं। हमारे पास प्रोस्टेट हेल्थ आता है, हमारे पास कैनबरी आता है, हमारे पास आयरन एंड फॉलिक आता है, हमारे मल्टीविटामिन आती है। अब मल्टीविटामिन का मैंने तो रट्टे लगाए हुए हैं, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, रट्टे लगा लो। शरीर में दर्द, अकड़न जकड़न, नस पे नस चढ़ना, सुबह उठने में दिक्कत, रात को सोने में दिक्कत, पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, सब पे काम करता है। खाना खाने के बाद में एक गोली लेनी है। इसमें 5 अलग तरीके के फल और 5 अलग तरीके की सब्जियों के गुण होते हैं, जो WHO कहता है डेली हमें 5 अलग तरीके के फल और सब्जियां खाने चाहिए। हम नहीं खा पाते, बट ये मल्टीविटामिन की एक गोली में आपको सारा कुछ मिल जाता है। कितना आसान था, नहीं आया? रट्टा लगा लेना, मेरी वीडियो सुन लेना दोबारा से, आपको भी पता लग जाएगा। मल्टीविटामिन और रट्टे की बात नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है। जितने लोगों ने मल्टीविटामिन लिया है उनके पर लग गए पर। तो मल्टीविटामिन विमेन वाली भी आती है, मेंस के लिए, क्योंकि हार्मोन लेडीज के अलग होते हैं, मेंस के अलग होते हैं। जब आपको नॉलेज पूरी होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस पूरा होगा, लोग आपको आधार कार्ड भी देंगे और ये मोटा मोटा ऑर्डर भी आपको मिलने लगेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आता है? विटामिन D3 आती है, हमारे पास विटामिन C आती है, विटामिन, देखो बहुत सारे प्रोडक्ट अभी नए आए हैं, मुझे भी किसी की डिटेल में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छे से रट्टे हुए, कॉन्फिडेंस मेरा पूरा है ना, उन्हें मैं जोरों शोर से बताती हूँ। जो मेरे को अभी थोड़े से मेरे को नॉलेज की कमी है, उनको मैं ना आगे आगे कर देती जल्दी से। तो आप भी ऐसे कर दो, और नहीं है तो नॉलेज ले लो। तो मैं कुछ तो लेती जा रही हूँ, कुछ नई लॉन्चिंग होती है तो थोड़ा सा हो जाता है फोपट। अमृत शक्ति ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में जा सकते हैं, क्योंकि गैस की दिक्कत सबको होती है, बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर त्रिफला आता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। फाइबर आता है, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए है। अस्थमा वाले लोगों के लिए हमारे पास गिलोय आता है, गिलोय और कार्डियो एक्टिव और
डिटॉक्स और एक प्रोडक्ट और है जो अस्थमा वाले लोग हैं ना, उनको 100% ठीक करा है। हमारी टीम में कुछ लोगों ने, इतना अस्थमा था कि उनको वो होता था, मतलब जब सांस चढ़ती है तो आवाज नहीं आती सांस लेने की, ऐसे करके अलग से आवाज निकलती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको सांस बहुत ज्यादा, गार्लिक पर लिया है, गार्लिक पर, तुलसी, गिलोय और एक चीज और दी थी, देते हैं मतलब हम लोग वो, ये 4 चीजों से बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें एस्थमा वाले लोगों को देनी है, लेकिन फिर से प्रॉपर नॉलेज लेके, ठीक है। और इसके अंदर हमारा स्लीप सपोर्ट आता है, गार्लिक पल्स आती है, तुलसी आती है, हमारे पास गमीज आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो पकड़ ली आराम से थोड़ा हेल्थ सप्लीमेंट पे। अब हम पकड़ेंगे स्पीड। हमारे पास फेस मास्क भी आते हैं, हमारे पास एनवायरो ग्लोब भी आता है जो हमारे घर में रेडिएशंस होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और हमारे पास स्पीड आप ना डिपेंड करता है कि जो आगे वाला है वो कितना उसके पास टाइम है, उस हिसाब से आपको स्पीड पकड़नी है, लेकिन कोशिश जल्दी की करनी है। हमारे पास राइस ब्रान ऑयल आता है, हमारे पास कच्ची घानी आता है, हमारे पास बासमती राइस आते हैं, हमारे पास काऊ घी आता है, हमारे पास शहद 3 तरीके के आते हैं, हमारे पास स्टीविया आता है, हमारे पास टॉफी आती है, हमारे पास मसाले आते हैं जो कि MDH से 1 रुपए सस्ते हैं और जिप पैकिंग के साथ आते हैं, जिससे आपको मसाला जल्दी से खराब नहीं होता। हमारे पास हींग बहुत अच्छी आती है। अचार इतने टेस्टी है, जब आप मार्केट के अचार लेते हो तो कभी किसी में नमक ज्यादा है, कोई खट्टे ज्यादा है, लेकिन जो हमारा अचार है वो एकदम मिक्स्ड बैलेंस्ड है बहुत। इसमें क्या है कि इसको खा के आपको मजा भी आ जाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत तेज नमक है, ऐसा सा फील नहीं होता, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अंदर हमारा वो आएगा, हमारे ओट्स आएंगे, पास्ता आएगा, क्विना आएगा, किनुआ आएगा, सॉरी, और हमारा ये अपना नारियल का तेल 4 बार फिल्टर होने के बाद आता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, पी भी सकते हो। हमारी कॉफी बहुत अच्छी है, ग्रीन टी से वेट कम होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। हमारा बेबी स्पा की पूरी रेंज आती है, हमारे पास 4 तरीके की टूथपेस्ट आते हैं, 40 रुपए से लेके 90 रुपए तक के। हमारे पास हैंड वॉशेज आते हैं, हमारे पास साबुन आते हैं 4-5 तरीके के। हमारे पास इसमें जो हमारी फुट क्रीम आती है, जो हम एड़ियाँ फट जाती हैं, लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है, जिन लोगों के बीच उसका 100% इलाज है, जिन लोगों को बाल झड़ने की दिक्कत होती है उनके ऊपर काम करता है। ऑयली स्किन के फेशियल में यूज करते हो सकते हो। कई ड्राइव ज्यादा लंबी कर रहे हो, नींद आ रही है, थोड़ा सा कान के पीछे लगाया, थोड़ा यहाँ गहरी सांस के साथ इनहेल करा, तो ये उसको भी ठीक करने का काम करेगा। ये हमारी स्किन एलर्जीज पे बहुत अच्छा काम करता है। फिंसी फोड़ा हो गया है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। और एक इसके ऊपर काम करता है, इसका आप बैलून वाला डेमो भी करके दिखा सकते हो। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मच्छर काट रहे हैं तो आप टी टी ऑयल को लगा सकते हो। हमारे पास हीना के कलर्स हैं, शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास है मुरक्कन का शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, हमारे पास हेयर कलर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सैनिटरी नैपकिन आते हैं हमारे, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और ये हमारे पास फेशियल की पूरी किट्स आती है, गोल्ड फेशियल, मुरक्कन फेशियल और नॉर्मल फेशियल, सनस्क्रीन है, अगरबत्ती है। अपने पास माइटीन 1 है जो गैस के ऊपर चिकना हो जाता है, येलो चिमनी के ऊपर, इसको स्प्रे करो, 10 मिनट के लिए वहां से गायब हो जाओ, थोड़ी देर में येलो पार्ट अपने आप टप बह जाएगा। इतना अच्छा माइटीन 1 है। इसमें रेप्लिकेंट्स है जो दोबारा से उस जगह पे डस्ट को नहीं पकड़ने देते। हमारे पास डजॉल आता है, स्टेरिक्लीन आता है, हमारे पास HD फ्लोर क्लीनर आता है, वंडर स्क्रब आता है, टॉयलेट साफ करने का 90 सेकंड में आपके टॉयलेट को एकदम साफ कर देता है, बहुत ही शानदार है। और इसके अंदर अपना वॉश में डिटर्जेंट आता है, खेती बाड़ी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, हमारे पास वॉचेज आती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से कुछ हम अपने प्रोडक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हम किस पे करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स पे। तो दोस्तों मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि कॉस्मेटिक, ब्यूटी और थोड़ा हेल्थ सप्लीमेंट्स की अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए, इससे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि अगर हम छोटा साबुन तेल पे लगे रहेंगे तो वो छोटा सा बिजनेस लेकर आएंगे, छोटा सा ऑर्डर लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपने उसके साथ में कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स की नॉलेज ले ली, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले ली, तो उससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको ऐसे धीरे धीरे चीजों की नॉलेज होती जाएगी, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका काम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि दोस्तों 6 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वहाँ उस दिन हमारा D2D डायरेक्टर टू डायमंड वर्कशॉप हो रहा है, जो कि मनोज मलिक सर कर रहे हैं।
फरीदाबाद में कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी टीम ऑलरेडी वहाँ के टिकट ले चुकी है, तो आप भी जल्दी से अपना टिकट ले लेना। 1700 से 2000 के बीच का होगा। जल्दी अपनी टिकट ले लेना, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे जब आप ऐसी वर्कशॉप्स में आके बैठोगे। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने पहचान इवेंट अटेंड किया था और उसमें आपको पता लग गया होगा कि कितने मजेदार था और कितना कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही D2D में आप बहुत कुछ सीखोगे। वहाँ दुष्यंत श्री सर भी आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जिम कॉर्बेट का वर्कशॉप हो रहा है। हमने 350 टिकटें छपवाई हैं, जिसमें से 200 टिकट हमारी सेल हो चुकी है। आज भी मिथिलेश झा जी हमारे घर पे आए थे, वो हमसे बोले 150 टिकट। हमने कहा सॉरी नहीं दे पाएंगे, तो वो आज हमसे 50 टिकट पूरी की पूरी ले गए हैं। तो दोस्तों 200 टिकट जो है हमारी वो बिक चुकी है। हमारे पास सिर्फ 150 टिकट बाकी हैं। अगर अभी भी आपको मैं बता रही हूँ, 31 अक्टूबर के बाद मैं और दिग्विजय जी, अगर हमें सुरेखा भार्गव मैम भी फोन करके बोलेंगी कि इस बंदे की पेमेंट ले लो, ये तुम्हारी टीम का है, हम तब भी उनकी बात भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए लास्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमें बसेस बुक करनी होती है, हमें वहाँ पे टोटल नंबर होटल में बताना होता है, हमें आप सबके लिए हुडीज या कुछ अरेंजमेंट करना होता है आपको कुछ देने के लिए, तो वो हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उलझ जाते हैं, हमें नंबर ही नहीं पता लगते। तो अभी भी मैं यही कहूंगी कि जो वर्कशॉप हो रही है जिम कॉर्बेट की, उसके लिए जल्द से जल्द अपने अपलाइन से अपना टिकट ले लीजिए। 31 अक्टूबर से पहले जिसकी पेमेंट आ जाएगी उसका हम ओके कर देंगे, जिसकी नहीं आएगी फिर उसका हम नाम नहीं ले उसमें रख पाएंगे। 200 टिकट बिक चुकी है, 150 बाकी है। अगर आपको आना हो तो आ जाओ। 3 दिन 2 रातों के अंदर जो आप मस्ती करोगे, 3 दिन 2 रातों में जो आप मस्ती करोगे, जो आप वहाँ का जो ग्रैंड जो हमने रिजॉर्ट करा है ना, उसका जो खाना है, आप फैन हो जाओगे उसके खाने के। उसकी जलेबी, उसका राजमा चावल, उसका पनीर लबाबदार, उसकी सारी चीजें बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो मैं आपको बोलूंगी जल्द से जल्द अपने अपलाइन से बात कर लीजिए, टिकट ले लीजिए। 6000 रुपीज में आपका आना जाना, वहाँ रहना, और वहाँ पर जो आप सीखोगे, जो ट्रेनिंग आपके लिए होगी, और वहाँ पर जो हम आपको चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे, जो हम आपको मस्ती कराएंगे। वहाँ पे अगले दिन हमने डीजे नाइट रखी हुई है, जो कि लगभग 4 से 5 बजे चालू हो जाएगी, और रात को 10-11 बजे तक हम सिर्फ डांस और मस्ती करेंगे। और उस डांस और मस्ती की जो वीडियोज है वही आपको न्यू ज्वाइनिंग ला के देंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए और साथ में मस्ती भी चाहिए। तो वो मस्ती जब आप जिम कॉर्बेट में करके अपनी टीम को दिखाओगे या अपने लोगों को दिखाओगे, तो अगली बार लोग भी आपके साथ तैयार होंगे मोदी केयर करने को। लेकिन वो कब हो पाएगा? जब आप अपनी पहले टिकट खरीद लोगे। तो जल्द से जल्द अपनी टिकट खरीद लीजिए, बिजनेस को सीरियसली कर लीजिए। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगी, आज के लिए इतना ही काफी था, और बहुत जल्दी हम दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थे। बाय।